मित्रों प्रणाम, मैं बीवी चौहान। हमारी यूट्यूब चैनल एनडीएस बाय बीवी चौहान में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज न्यू डाइट सिस्टम में चलते चलते 33वां साल चल रहा है। तो बहुत सारी वीडियोस हमने बनाई, तो लोग पूछते हैं कि कंप्लीट डेली डाइट प्लान हमें दीजिए समय के अनुसार। देखो, ये तो मुझे तो लगता है नामुमकिन है, असंभव है। क्यों? क्योंकि कोई दिन में काम करते हैं, कोई रात, कोई नाइट शिफ्ट ड्यूटी करते हैं, कोई जनरल ड्यूटी करते हैं, कोई फावड़े चलाते हैं, हेवी फिजिकल वर्क करते हैं, किसी को लाइट वर्क है, बैठे बैठे व्यापार करना है। फिर भी आपने देखा होगा हमारी बहुत सारी वीडियो इस पे बनी हुई है। कोई रोगी है तो इसकी डाइट प्लान अलग हो सकती है, कोई भोगी है, खाने के बहुत शौकीन है, उनकी डाइट प्लान अलग हो सकती है, कोई योगी है, तपस्वी है, त्यागी है, उनकी डाइट प्लान अलग होगी। तो सभी के लिए एक डाइट प्लान मुझे लगता है कि संभव नहीं है। फिर भी तीनों को देख ले। रोगी के लिए है रोगों को हटाने की प्राथमिकता, और रोग हटेंगे सफाई होती है। बहुत सारे इसके टूल्स है, लेकिन हम 3 बताते हैं। उठने के साथ संजीवनी और सोने के पहले संजीवनी। उठने के बाद 8 घंटों का एयर फास्टिंग, निर्जल उपवास, न कुछ खाना, न कुछ पीना, न कुछ इंटेक, कुछ भी खाना पीना नहीं, लंघन, ऑटोफेगी। और बाद में 8 घंटे के बाद डिटॉक्स जूस। और बाकी जो समय बचता है इसमें अपनी पसंद का कोई भी जूस, चाहे पत्तियों का हो, सलाद, सब्जियों का, फल का हो, और वो भी कम से कम मात्रा में, और जब भी भूख लगे। अनावश्यक टालते नहीं रहना है। तो ये हो गई रोगियों के लिए कंप्लीट डेली डाइट प्लान, टाइम वाइज। ओके, 4 बजे उठे, संजीवनी क्रिया कर ली, 12 बजे तक कुछ भी नहीं लेना, 12 बजे डिटॉक्स जूस लेना, और बाद में सारा दिन भूख से ही या प्यास से ही कम से कम मात्रा में अपनी पसंद का पत्तियों, सलाद, सब्जी या फलों का जूस पीना, और रात एनिमा करके संजीवनी क्रिया करके सो जाना। हो गया ये कंप्लीट टाइम से। लेकिन ये रोगियों के लिए है, जब तक रोग है, रोग कोई भी हो। अब दूसरा है, रोग हट गए और समाज में रहना है, शादी ब्याह में जाना है, पार्टी में जाना है, भोग भुगतना है, तो इसको कहते हैं भोगी के लिए ये डेली प्लान, डेली डाइट प्लान टाइम से। तो उनके लिए जब पकाया हुआ भोजन खाना है, क्योंकि भोग भुगतना है, एक बार तो कम से कम खाएंगे, तभी तो मन भरेगा, जी भरेगा, संतोष होगा। तो ऐसे लोगों के लिए रात को एक बार सब्जी ज्यादा, अनाज कम, 70% सब्जी और बाकी का अनाज दालों से बना हुआ पक्व आहार। देखो, बार बार मैं कहता हूँ, आज भी कहता हूँ, दोहराता हूँ, ये भोगी के लिए है जिसको भोग भुगतना है और कोई रोग नहीं है। उठने के बाद ऐसे लोगों को खुद को लगे तो संजीवनी क्रिया करनी है, अन्यथा नहीं करेंगे चलेगा। और 8 घंटों का उपवास करें तो उनके लिए अच्छा रहेगा। 8 घंटे के बाद यथासंभव डिटॉक्स जूस मिलता है, पी लेते हैं तो ठीक है, अन्यथा कोई एक जूस पी ले। और बाद में अपक्व आहार, सलाद, सब्जी, फल, पत्तियां, ये पेट भर के खा ले। यानी ज्यादा नहीं खाना, थोड़ा सा भी कम खाना, लेकिन संतोष जितना हो उतना खाना, और भूख से खाना। बाद में अब जब भी भूख लगती है तभी भी वो ही भोजन वो खा सकते हैं, सलाद, फल, सब्जियां, पत्ती, इसमें रेसिपी बना के भी खा सकते हैं। और रात को जैसे हमने देखा ऐसा पकवा आहार, तो इसको लगेगा कि हमने कुछ खाया, पकवा आहार खाया, संतोष होगा, भोग भुगत लिया। ये भोगियों की भोजन प्रथा है। अब तीसरी जो है, ये रियल डाइट इसको कहें, आइडियल डाइट कहें। तो इसमें रात का पकवा आहार भी नहीं खाना, जब भी भूख लगे तब, जैसे अन्य प्राणी खाते हैं। हमारा इंसान का भोजन डिजाइंड फूड जो भगवान ने बनाया, कंद मूल, फूल, फल, पत्तियां, पानी, हवा, प्रकाश, आकाश लेते रहें, यानी कि अपक्व ही खाना। और हमारा भोजन, इंसान का भोजन, सब्जी मंडी में जो मिलता है और फल बाजार में जो मिलता है,
कोई आग पे नहीं चढ़ाना, न दूध से बनी चीजें खाना, न अनाज दालें खाना, तो इसको आइडियल कहेंगे। और इसको समय से कोई लेना देना है। जब भी भूख लगती है तब भूख के अनुसार थोड़ा सा कम, ज्यादा नहीं, एनीथिंग इन एक्सेस इज पॉइजन, ये ले सकते हैं। अब त्यागी, तपस्वी, योगी वो हमारे लिए नहीं है, लेकिन उनके लिए क्रमशः भोजन का त्याग है। वो पक्वाहार उनके लिए नहीं है। अपक्व में भी धीरे धीरे क्रमशः भोजन का त्याग करते जाए। यहाँ समय का कोई महत्व नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये कंप्लीट डेली डाइट प्लान समय के अनुसार ये आपकी समझ में आ गया होगा। तो इसमें से हमें कौन सा डाइट प्लान पसंद करना है, हमारी स्थिति कैसी है शारीरिक और मानसिक, वो देख के आगे बढ़ना है। ओके, धन्यवाद, आभार, प्रणाम।